माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स। मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ऑप्टिक्स की हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले इंटरफेरेंस को कवर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का हमारा लेक्चर 1 आप लोगों ने आई होप कि देख लिया होगा। जो बच्चों ने नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लेक्चर 1 को देख लेंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, लेक्चर 1 में। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर 2 है। इसको हम लोगों को आज आगे बढ़ाना है। तो एक छोटा सा रिकॉल करेंगे हम लोग चीजों को, और ताकि आगे और बेटर चीजें समझ में आने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सुपर पोजिशन का जो रिजल्ट आया था उसको समझते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सुपर पोजिशन का जो हमारा रिजल्ट आया था कि भाई हमारी मोर देन 2 और मोर देन 2 वेव्स हो, 2 और मोर देन 2 हमारी जो है वेव्स हो, उनका सुपर इम्पोज हो जाती हैं। यानी कि उनका जो सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजों का एक साथ दिखे। तो यानी कि दो अलग अलग वेव्स होती हैं, तो जब वो एक साथ आएंगी तो उनको जो है वो हमारी क्या होंगी, एक रिजल्टेंट जो उनका होगा तो वो हमारा एक दूसरी वेव की तरह काम करेगा, एक नई वेव की तरह वो हमारी दिखेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। जो हमारी नई वेव होगी उसकी क्या खास बात होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्हीं सब बातों को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया था, सुपर इम्पोज होते हैं इस फिनोमिना को हम लोग जो है इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस में एक खास बात होती है, कब बोलते हैं इसको, तो जैसे कि हम लोग जब दो वेव्स को इंटरफेयर कराते थे तो उसमें हमारी इंटेंसिटी निकल कर आई थी। सपोज करिए हमने एक वेव ले ली थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी हम लोगों ने y2 वेव ले ली थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हम लोगों ने डेल्टा 5 डिफरेंस है, ये हम लोगों ने दो वेव ले ली थी। इसके बाद हमारा क्या है, आई जो रिजल्टेंट हमारा निकल कर आया था वो हमारा निकल कर आया था i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट हमारे यहाँ पर निकल कर आया था i1 माइनस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये दोनों हमारा निकल कर आया था। इसके लिए जो हम लोगों ने कंडीशन ली थी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने इसको बोला था, इसको हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला था। कंडीशन जो ली थी उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कंडीशन हम लोगों ने क्या ली थी, यहां पर हम लोगों ने कहा था कि फेज डिफरेंस अगर हमारा जो है वो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो एंड सो ऑन, तो हमारा ये वाला केस रहता है। और हमारा जो है फेज डिफरेंस अगर हमारा क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो एंड सो ऑन, इस तरह से हो, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमारा केस दिखता है। तो ये बहुत फास्ट वे में मैंने इसको रिकॉल करने की कोशिश की है। अब इसको जो है मैं आगे इसको जो है एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब जो है मैं क्या बताऊं आपको कि एक सेकेंड, वेव्स हम लोग जो है बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फेज डिफरेंस को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सपोज करिए वी हैव ए वेव, हमारे पास कोई एक ऐसी हमारी वेव है, ये हमारी कोई वेव है जिसका ये जो हमारा है A1 है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का, दैट इज ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या है A1 है। इसी पे जो है हमारा क्या हो रहा है, एक दूसरी वेव हमारी सुपर इम्पोज हो रही है। अब जो दूसरी वेव स्टार्ट होगी, हो सकता है वो भी यहां से स्टार्ट हो सकता है कुछ पहले से स्टार्ट हो, कुछ और जगह से, यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो सकती है, और आगे से हो सकता है स्टार्ट हो रही हो। तो ये जो वेव्स में फेज डिफरेंस आ जाता है, सपोज करिए कोई वेव हमारी यहां पर ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा और एक हमारा ये बनता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा साइन के लिए होता है, ये हमारा कॉस के लिए होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन और कॉस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का। तो बिल्कुल इसी तरीके से दो वेव जो हमारी इंटरफेयर करें, ठीक है, जब दो इंटरफेयर करें और उनका खूबसूरत सा पैटर्न बने, उसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहां पर जो है हमने एक वेव ली, अब इस वेव को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वेव में हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी वेव को जो है इंटरफेयर कराएंगे। अब इंटरफेयर कराने के हमारे दो तरीके हैं, उनको हम लोग समझेंगे और फिर उसको समझते हैं। देखिए, एक हमने क्या करा, एक हमने ये लिया, एक ये लिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने कहा A1। ठीक है, सेम वे में हम लोगों ने यहां पर एक लिया, इसको भी हम लोगों ने कहा A1। ठीक है, ये दो हमारी वेव हुई। अब हम एक वेव ले रहे हैं A2, हमारी कोई एम्पलीट्यूड की हम लोग वेव ले रहे हैं। सपोज करिए जो A2 हमारी वेव है वो कुछ इस तरह की है,
ये इसका ये जो एम्पलीट्यूड है, ऊपर वाले का मैंने A1 माना, इसका जो एम्पलीट्यूड है हमारा A2 है। तो ये दोनों वेव का, जैसे अगर इसकी इंटेंसिटी यहां पर कुछ होगी, इंटेंसिटी आप जानते हो इज इक्वल टू A स्क्वायर होता है, तो इसकी जो I1 की इंटेंसिटी होगी वो होगी A1 स्क्वायर, और जो I2 की इंटेंसिटी होगी A2 स्क्वायर। जब दो लाइट की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। भाई अभी मेरे रूम में जो सेटअप है, एक मेरी लाइट इधर लगी हुई है, एक लाइट इधर लगी हुई है। अगर मैं एक लाइट को बंद कर दूंगा तो मेरी एक तरफ शेडो दिखेगी, तो दोनों लाइट आ रही है तो इंटेंसिटी डबल हो रही है, जिसकी वजह से शेडो नहीं दिख रही है। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर भी लगना है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जैसे यहां पर कोई इंटेंसिटी, यहां पर कोई इंटेंसिटी है इसके स्क्वायर का, जब जो रिजल्टेंट इनका हमको दिखेगा वो हमारे क्या दिखेगा, और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। वो हमको कुछ इस तरह से, मैं उसको डैश डैश से दिखाऊं जिससे आप समझ सकें कि वो हमारी कैसा हमारा वो दिखेगा। मैंने एक बनाया है, और ये जो डैश से दिखेगा इसका जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, A1 प्लस A2। जो उसकी विड्थ होगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव का, वो हमारा A1 प्लस A2 होगा। यहां पर हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हम लोगों ने इसको जो है A2 वेव से उल्टा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमारा A2 है, इसको हम लोग डैश नहीं, ये हमारी तो कंटिन्यूअस वेव है दूसरी वाली। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सपोज करिए ये पॉइंट है, इसमें ये घट जाएगा तो कम हो जाएगी, इसमें ये घट जाएगा तो और कम, इसमें इस तरीके से हर पॉइंट सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो हमारी जो वेव कुछ हमारी डैश डैश करके मैं अगर उसको बनाऊं, वो हमारा ये जो डैश डैश करके बन रही है ये हमारी क्या बनेगी, रिजल्टेंट। इसका एम्पलीट्यूड की हम लोग बात करेंगे A1 माइनस A2। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने बात करी थी, इंटेंसिटी A1 प्लस A2 निकल कर आ रही थी और इसमें A1 माइनस A2 निकल कर आ रही थी। तो ये चीजें आप लोगों को अभी समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सा वेव से हम लोग लाइट की तरफ चलेंगे तो चीजों को समझ में आना हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने दो वेव करी, दो वेव को सुपर इंपोज करा, ठीक है। यहां पर जो है हम लोगों ने क्या करा, यहां पर जो है हम लोग क्या करते, एक वेव को भेज रहे थे, यहां पर एक वेव को भेज रहे थे। स्क्रीन में जो है हम लोग उसका पैटर्न देख रहे थे कि बन कैसे ये हम लोग देख रहे थे। अब हम लोगों ने क्या करा है, हमने क्या लाइट भेजी, हमने क्या भेजा, हमने यहां पर लाइट भेजी। सपोज करिए हमने ब्लू कलर की यहां पर लाइट भेजी, ब्लू कलर की जो है हम लोगों ने यहां पर लाइट भेजी। थोड़ी सी हल्की भारी है, एक थोड़ी ज्यादा ब्लू है और एक थोड़ी कम ब्लू है, दो टोन की हम लोगों ने ब्लू लाइट भेजी। तो हम लोग जब एक ब्लू लाइट हमारी इधर जाएगी ज्यादा टोन की और एक इधर जाएगी, हमने एक तरीके से यहां पर मारा स्क्रीन पर और एक हम लोगों ने यहां पर मारा, इस तरीके से हम लोगों ने भेजा। जब दो लाइट हमारी, एक लाइट टोन की एक डार्क टोन की स्क्रीन पर जाएगी, तो आपके हिसाब से अगर आप सोचिए दो लाइट को अगर हम लोग भेजें, अगर इसको स्लिट से पास करा दिया जाए, ठीक है। और स्लिट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, डायरेक्ट टॉर्च को यूं जला के क्यों नहीं करते हैं, तो इसको जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो ये स्लिट छोटी क्यों होती है, स्लिट क्यों लेते हैं, ओपनली ऐसी क्यों नहीं लाइट मारते हैं, और ऐसा क्यों होता है, इस सारी चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वो चीजें आपको कनेक्टेड जब हो जाएंगी, जब उसका टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम लोगों ने यहां भेजा तो इंटरफेरेंस क्या होता है, हमको क्या मिला यहां पर, ये जो स्क्रीन है यहां पर हमने जो देखा वो हमको कुछ इस तरह का यहां पर दिखा कि यहां पर कुछ जो है ब्लू लाइट थी हमारी, डार्क ब्लू टाइप का, फिर हमको हल्का हल्का ब्लू दिखा, फिर हमको डार्क ब्लू टाइप का दिखा, फिर हल्का हल्का ब्लू दिखा, फिर हमको हल्का हल्का ब्लू दिखा, फिर डार्क टाइप का ब्लू दिखा, फिर हल्का हल्का ब्लू दिखा, फिर डार्क टाइप का। तो ये जैसे हम लोग तो अगर जो शार्प ऑब्जर्वेशन है, जो फिजिक्स पढ़ता है, वो तो फर्क लगा लेगा कि यहां पर हल्का ब्लू है और डार्क भारी है। अगर कोई कॉमन आदमी उससे अगर कहा जाए तो समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस ही नहीं ना इसमें और इसमें, तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन अब करने जा रहा हूं। अब इसको हम लोग एक और अच्छे वे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग सेम चीज करेंगे, लेकिन अब हम लोग क्या कंडीशन लेने वाले हैं उसको समझेंगे, ठीक है। यहां पर जो ये चीज तो आप लोगों को आई होप की समझ में आ गई है। अब हम लोग एक नई चीज समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये जो है अब एक वेव हम लोगों ने हाँ क्या कंडीशन क्या ले रहे हैं, A1 बराबर A2, और इसको हम लोगों ने कह दिया A। एम्पलीट्यूड दोनों वेव का हमने A ले लिया, यानी कि एम्पलीट्यूड A है तो इंटेंसिटी दोनों की A स्क्वायर, तो यानी कि A1 भी A स्क्वायर और A2 भी हमारा
ए स्क्वायर, यानी कि जो दो ब्लू लाइट ली थी उनकी इंटेंसिटी अब एकदम सेम है। क्लियर? यहां तक आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो हम लोगों ने यहां एक वेव ली, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ए था, इसके ऊपर एक डैश डैश करके मैंने एक और ऐसे यूं चला दिया वेव, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, एक और वेव चला दिए। इसका जो एम्पलीट्यूड मैं बना रहा हूं बड़े बड़े डैश से मैं बना रहा हूं ताकि आप समझ सको, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड ये होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2a, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस ए का होल स्क्वायर होती है इंटेंसिटी, तो 4a स्क्वायर। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पहले जैसा है। क्या हो जाएगा, हम लोग अगर इसको a लिया, ठीक है, ये हमारी एम्पलीट्यूड है, जस्ट फेज डिफरेंस 180 रखें और जस्ट अपोजिट अगर हम लोगों ने कोई वेव हम लोगों ने कर दी, तो वो पूरी की पूरी क्या करेगी, हर पॉइंट पर डिफरेंस करती है। यहां वाली इंटेंसिटी यहां वाले पॉइंट को इस लम्हे पर, इस इंस्टेंट पर हटा देगी। तो कुल मिला के एक ऐसे हमारी एक यहां पर ऐसे हमारा इसका रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि हमारा जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसका एम्पलीट्यूड हमारा 0 होगा, जो भी इसका ए नॉट एम्पलीट्यूड होगा, और इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी। बस यहीं से हमारे इंटरफेरेंस का जादू शुरू होता है। क्या होता है, इंटरफेरेंस की क्या खूबसूरती होती है, दो ब्लू कलर की आप लोगों ने लाइट ली, यहां पर स्लिट से पास करा है, एक ब्लू कलर की यहां पास करी। एक बच्चों को अगर हम एक मैजिक के तौर पर ये दिखाएं, ठीक है, तो वो बड़ा सरप्राइज रहेंगे। दो लाइट आप लीजिए, स्लिट से पास करिए, तो उनको क्या दिखेगा, यहां पर ब्लू लाइट दिखेगी, फिर अंधेरा दिखेगा, फिर ब्लू लाइट दिखेगी, फिर अंधेरा दिखेगा, फिर ब्लू लाइट दिखेगी, फिर अंधेरा दिखेगा। अच्छा, ऊपर अंधेरा, फिर ब्लू लाइट, फिर अंधेरा, फिर ब्लू लाइट, फिर अंधेरा, फिर ब्लू लाइट। ये चीजें हमारी सारी दिखेंगी, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था लेक्चर 1 में, उसको एक्सप्लेनेशन उसका हम लोगों ने समझने की आज कोशिश की है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो बच्चा, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको समझो जरा, ठीक है, ठीक है, इसको समझो। ये आई होप कि यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां हो गया, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट जो करा, सेम एम्पलीट्यूड का लेकर जो एक्सपेरिमेंट करा, ये 1800 में 1802 अप्रॉक्स या 1801 के अप्रॉक्स यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया। यंग मतलब जवान नहीं, नाम है साइंटिस्ट का थॉमस यंग, ठीक है, थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो स्लिट का इस्तेमाल करा। उन्होंने ही पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करा था, डबल स्लिट का यूज कराया। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने नाम दिया कि यंग्स ने करा है डबल स्लिट का इस्तेमाल करके, तो उसका नाम ही रख दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसी को आज हम लोगों को काफी अच्छे से समझना है। क्या समझना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोगों को समझना है। इसको YDSEB ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड यहां पर। अब उन्होंने क्या करा, लाइट को, एक लाइट ली, उसको यहां से पार करा। अच्छा, हम कोई दो जनरली अलग अलग लाइट ले लेंगे तो क्या होगा कि एकदम इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो टॉर्च हम लोग लाते हैं या कोई भी लाइट हम लोग लाते हैं, एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड हो, ये होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो जब ट्रांजिस्टर अगर आप देखोगे तो ट्रांजिस्टर के जो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि ट्रांजिस्टर सेम मॉडल का ट्रांजिस्टर की जो अल्फा बीटा वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जो है हमारा ये सीन होता है। तो एक हम लोगों ने लाइट लिया, लाइट को हम लोगों ने एक स्लिट से पास करा, यहां से हमारी क्या हुई, लाइट पास हुई। पास होने के बाद हम लोगों ने यहां से डबल स्लिट ऐसे लगा दी, तो लाइट हमारी जो है, और यहां पर रास्ता बंद कर दिया, नीचे बंद कर दिया। लाइट जाएगी तो यहां से पास होके जाएगी या यहां से पास होके जाएगी, ठीक है। और यहां से बस सिंपली कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, एक सिंपल सी लाइट को पास करा एक स्लिट से। अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड लाइट हो, यानी कि एक स्लिट, एक लेजर लाइट हो, तो उससे एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो जाता है। फिर ये वाली स्लिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्लिट इसलिए लगा रहे कि वो फटी फटी लाइट ना हो, एकदम एक पैरेलल वे में हमारी चले। तो यहां पर हम लोगों ने लगाया एक सामने, बस कमरे में
बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, कमरे में डार्क रूम में एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, लेजर लो, स्लिट लगाओ और उसको परफॉर्म करो। जबरदस्त तरीके का आपको स्क्रीन में, ये हम लोगों ने इसका नाम ले लो ए बी, हम लोगों ने कोई स्क्रीन ली है और इसको जो है हम लोगों ने यहां देखा है। अब यहां से ये दो लाइट निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी। तो डिफ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, लाइट हमारी फैलती है। लाइट का जो हमारा नेचर की अगर हम लोग बात करें, आप लोग जानते हैं लाइट का हमारा पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट का हमारा वेव नेचर भी होता है। लाइट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ लाइट के नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये उसकी क्या प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लाइट के वेव होने की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो इसीलिए ऑप्टिक्स की ये ब्रांच जिसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये तीन चीजें पढ़ी जाए, इस ऑप्टिक्स को हम लोग वेव ऑप्टिक्स नाम इसीलिए दिया है कि ऐसी लाइट की प्रॉपर्टीज बाई फिजिक्स ऑप्टिक्स जिसमें उसका नेचर वेव हो। तो यहां पर वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर की वजह से वो स्ट्रेट नहीं जाती है, वो हमारी क्या होती है, फटती है, रास्ते में बेंड होती है, शार्प एजेस से जब जाती है। तो इसको मैं डिफ्रैक्शन वाली जब मैं सीरीज कराऊंगा उसमें ये सारी चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लाइट हमारी फटी होगी, ऐसे यूं करके हमारी यहां तक पहुंची होगी, कुल मिला के यहां से पहुंची होगी और यहां से भी पहुंच रही होगी। स्क्रीन में हमको क्या दिखेगा, बस सवाल इस बात का है, हम स्क्रीन में क्या देखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। स्क्रीन में हमको क्या दिखेगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखें, क्योंकि हम लोग ये बीएससी के बच्चों के समझने के लिए भी वीडियो, तो ये तो कोई भी देख सकता है जिसको एक्सपीरियंस समझना हो। लेकिन बीएससी के बच्चों के लिए डेरिवेशन भी जरूरी है। तो मैंने वादा किया था फर्स्ट लेक्चर में कि मैं डेरिवेशन वगैरह भी बताऊंगा। तो लिख लो, लेट एस बी अ सोर्स ऑफ, एस बी अ स्लिट फ्रॉम वेयर a monochromatic light is passed, लाइट पास करती है, ठीक है। स्लिट फ्रॉम वेयर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड फ्रॉम सम सोर्स, किसी सोर्स से आ रही है, यानी कि इससे पहले से कहीं से आ रही होगी, यहां पर फ्रॉम सम सोर्स, किसी सोर्स से आई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो हमारी ये दो हमारी यहां S1 और S2 में जाती है। इट इंटर्स इंटू टू डबल स्लिट, ये हमारी दो डबल स्लिट में जाती है। और जो दो स्लिट्स हैं हमारी डबल स्लिट्स, दीज स्लिट्स प्लेस इन सच अ वे both are equidistant from slit S, both are equidistant from slit S, यानी कि इससे जो ये दूरी है और इससे जो ये दूरी बराबर है। ऐसा नहीं रख देगी, यहां से आई, यहां से लाइट हमारी जा रही है, एक यहां पर स्लिट है हमारी और एक जो है हमारी यहां पर स्लिट है, पता है यहां से यूं लाइट जा रही है, इधर ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिक हम लोगों ने लिया है ताकि दोनों जो सोर्स हो कि, और इनको बड़ा पास रखा गया है। अब लाइट ऐसा तो है नहीं, लाइट का अपर्चर इतना बड़ा होता है, डिफ्रैक्शन के बाद हो सकता है हल्का सा फैले, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा फैले, 15 डिग्री फैल जाए, 10 डिग्री फैले, 20 डिग्री फैले, ऐसा तो है नहीं 120 डिग्री का एकदम ऐसे फैला के जो है निकलेगी, जरूरी थोड़ी नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोशिश की जो डिस्टेंस हो, बोथ द स्लिट्स केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंसेस पर लिखो, ठीक है, कि S1 एंड S2 केप्ट एट वेरी, S1 एंड S2 केप्ट वेरी एट ए स्मॉल डिस्टेंस, एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम, एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस पर उनको रखा जाता है। बोथ द स्लिट जो है, बोथ स्लिट्स S1 एंड S2 एक्ट एज एन आइडेंटिकल, यानी कि एक जैसे सोर्सेस की तरह काम करेंगे, यानी कि जो यहां से लाइट निकलेगी एम्पलीट्यूड उसका ए होगा, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड बराबर नहीं हुआ, ये चीज अभी आप देख कर आए हो, अगर एम्पलीट्यूड बराबर नहीं हो, मैंने ब्लू लाइट से इसको बताने की कोशिश करी थी कि वहां पर लाइट दिखेगी, फिर हल्की लाइट दिखेगी, फिर लाइट दिखेगी, फिर हल्की लाइट दिखेगी, फिर लाइट दिखेगी, फिर हल्की लाइट दिखेगी। खूबसूरत वाला जो पैटर्न बनेगा, एक जगह डार्क,
फिर ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से बैंड्स बने, वो सिर्फ और सिर्फ जब परफेक्टली एम्पलीट्यूड बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो जो डिस्ट्रक्टिव वाले इंटरफेरेंस होगा वहां पर भी कुछ ना कुछ लाइट नजर आएगी, और उस पैटर्न को ट्रेस करना, उसको एनालिसिस कर पाना, उनको स्टडी करना पाना मुश्किल हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इसके बाद वाला लेक्चर जो क्या होगा मैं वो आपको बता दूं। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम लोग समझेंगे खूबसूरती से, फिर उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से कि ये क्यों होता है, मोनोक्रोमेटिक क्यों लेते हैं, और हमारा कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, डबल स्लिट क्यों लिया, आइडेंटिकल क्यों लिया, सारी चीजें जो है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग क्या करने वाले, ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ये मैंने लिखवा दिया, और ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, इरेज करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो है करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए अब हम लोगों को करना है यहां पर, मैं इसको इरेज कर दूं। अब हम लोगों को जो करना है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहां से हमारी दो स्लिट से हमारा पास हो रहा है, ठीक है, इसको S1 कहेंगे, इसको S2 कहेंगे। मैं इसके बीच के डिस्टेंस को मानता हूं 2D, आप D मानो, बहुत सी बुक्स में D लिया हो, मैं 2D मानता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझको इस तरह से करने में, आप 2D मानो। और इसको जो है काफी दूरी पर हम लोगों ने रख दिया है, डन। तो आप ये लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज 2D, the screen is kept at a distance, कैपिटल D। यहां पर ये हमारा हो गया। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यहां पर हमारा पूरा पैटर्न बनेगा, यहां पर लाइन से पूरा इसमें स्क्रीन में इतने उसमें पैटर्न हमको दिखेगा, कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर ब्राइट होगा, कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर ब्राइट होगा, इस तरह से हमारा बनेगा। कहां पर क्या बनेगा इसको स्टडी करना है, बस हमको क्या स्टडी करना है कि कहां पर क्या बनेगा ये हमको पता चल जाए। कोई जनरल पॉइंट मानेंगे कि यहां पर सपोज करो क्या बन रहा है, ठीक है, उस जनरल पॉइंट को हम लोगों को स्टडी करना है। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और एक काम करो, इसको जो है यहां पर ऐसे डैश डैश बना दो, इसको डैश डैश बना दो, और बीच वाली डिस्टेंस डैश डैश बना दो, ये हमारी डी हो गई, और नीचे वाली भी हमारी डी हो गई, ठीक है, ये हमारी डी हो गई, डन, ठीक है। और वैसे बुक में करोगे तो आपको d/2 लिया है तो आसानी बैठे, इसलिए मैंने 2D इसको ले लेता हूं मैं, आप लोग D लो तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों तरीके से सही निकल कर आता है, डन। अब जो है हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने यहां पर कोई पॉइंट मान लिया है P, जनरल पॉइंट है कि भाई यहां पर क्या होगा, क्या एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब हमने यहां से एक रे जा रही होगी, यहां पर एक रे हमारी यहां से यहां पर जा रही होगी, ठीक है, डन। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। हमने कहा S2P को अगर देखो तो S2P एक हमारी ऐसे लंबाई होगी, S1P देखने में पता चल रहा है एकदम थोड़ी छोटी होगी, डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। सपोज करो यहां से हमारी कोई वेव स्टार्ट करी, उसने एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर हुआ, तीसरा चक्कर हुआ, चौथा चक्कर हुआ, पांचवा चक्कर हो गया, ऐसे। और यहां पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर, छह चक्कर, सात चक्कर, ये 4 चक्कर पूरे हमारे हो गए। तो यहां पर जब ये P पॉइंट पर मिलेंगे तो ये हमारे कैसे मिल रहे हैं, जब P पॉइंट पर ये लाइट मिली तो ये तो हमारी मिलेगी ऐसे, ऐसे ऊपर वाली न्यू स्टार्ट होगी, नीचे वाली कैसे होगी इसके बाद से ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो P पॉइंट पर अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हो सकता है कि हमारा 90 डिग्री पर मिले, हो सकता है 0 पर मिले, हो सकता है पूरा पूरा एक चक्का यहां पर एक आगे हो सकता है कि हमारा इतना आगे हो सकता है इसका डबल आगे हो सकता है इतना हो सकता है इतना फर्क हो सकता है इतना फर्क हो हमारा, ठीक है, हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक जनरल पॉइंट मान लिया कि हमारा S1 और S2P में हमारा क्या है कि कोई हमारा होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमको जो कंडीशन हम लोगों ने निकाली थी रिजल्टेंट वाली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, वहां डेल्टा आया था फेस डिफरेंस।
अब हमको पता कैसे चलेगा कि इनके बीच में ये जो S2P और S1P के बीच में जब ये मान लो यहां से जा रही है, ये 30 डिग्री वाली वेव पर यहां पर हुई और ये 60 डिग्री वाली, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 30 डिग्री का। तो ये डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। तो याद करो सुपरपोजिशन वाले में जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था पहले वाले लेक्चर में, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। तो a1 a2 हमारे बराबर है, तो यहां पर हमारे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस यहां पर 2a स्क्वायर और cos डेल्टा। अब जो भी डेल्टा होगा वो रख देंगे हम लोग। 180 होगा तो cos 180 माइनस 1, तो 2a स्क्वायर कट गया 0। अगर यहां पर 0 डिग्री होगा तो यहां पर 1, तो 2a स्क्वायर हमारा क्या निकल कर रहा है 4a स्क्वायर, अंदर से बाहर 2a आ गया हमारा। इंटेंसिटी इस तरीके से हमारी निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, यहां तो कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं। अच्छा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, सॉरी ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अंडर रूट ले लिए ना, अगर स्क्वायर कर देंगे रिजल्टेंट वाले के लिए तो वो हमारा a स्क्वायर, तो वो हमारा निकल कर आ जाएगा। यहां पर आई थी होप की सारी चीजें समझ में आ रही है। अब इसको हम लोग करते क्या, क्योंकि ये चीज कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, बच्चों को यहां पर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं होती हैं, मतलब कोई बताता भी नहीं है जनरली और समझ में भी नहीं आती। बुक्स में दिया रहता है तो बच्चे इसको इस पॉइंट को वो कर देते हैं जिसकी वजह से समझ में नहीं आता। इसको मैं एकदम आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमारा जो है यहां पर हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि यार देखो अगर हमारी कोई वेव होती है, अगर हमारी कोई वेव है यहां से यहां तक जो वेव होती है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि और ये हमारा 2 पाई होता है, यहां पर एंगल होता है पाई, ये हमारा होता है लैम्डा बाई 2। तो यानी कि हमने कहा यार एंगल पता करना है, अगर सीधी वाली डिस्टेंस ही पता कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। हमने कहा हाँ ठीक है परफेक्ट है, यानी कि 2 पाई पे लैम्डा और पाई पे हमारा लैम्डा बाई 2, पाई बाई 2 पे हमारा लैम्डा बाई 4, हर एंगल पे हम लोग इससे निकाल लेंगे। सिंपल है, हमारे 30 10 15 कुछ भी निकाल लेंगे। हमने कहा यार वेव एक जो S2P होगी S1P होगी वो कितनी आगे चल रही होगी हमारी, ठीक है। इसको पता करने के लिए नहीं हमने उल्टा बोला क्या, S2P छोटी होगी, S1P बड़ी होगी, S2P मैंने ऊपर नीचे लिख दिया इसको, मतलब ऊपर नीचे क्या, मैंने ऊपर नीचे सोचा है इसको, आप जैसे समझ में आप वैसे करो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा इसके बीच का कितनी वेव आगे चलनी है। जब ये दोनों वेव मिली एक चक्का आगे चलेंगी तो फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई का, वही तो काम हो गया। हमको पता गया वहां पर कंस्ट्रक्टिव है, वहां पर बैंड बनेगा ब्राइट, अंधेरा होगा कि रोशनी होगी कैसे पता लगे। तो हम लोगों ने एक चीज कही, इसको बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। हम लोगों ने क्या निकाला, पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है। यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, S2 S1P और S2P निकाल लो। तो ये जो दोनों को घटा दो, ये जो एक्स्ट्रा वाली होगी हमको पता चल जाएगा क्या है। इसको हम लोग कंडीशन में रख देंगे कि भाई ये जनरल पॉइंट है, अगर ऐसा होगा तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, अगर ऐसा हो तो यहां पर डार्क हमारा जो है बैंड बनेगा। क्लियर है। तो हम लोग जो है सारा खेल हम लोग को क्या करना है, ज्योमेट्री का करना है उसके उस पे जनरल पॉइंट पे, ठीक है ना। यहां पर समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसको समझो। ये जो हमारा डिस्टेंस है हमने इसको कह दिया ये P पॉइंट है, इसको हमने कह दिया कि यार ये बीच वाली से x है, तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी x माइनस डी, और ये वाली थी हमारी कितनी हो जाएगी x प्लस डी। ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। और मैं जो है डायरेक्ट ट्राइंगल में यूज करके लिखूंगा। तो इसको क्या मान ले, इसको कुछ मान लो R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक है। तो एक एंगल हम लोग मान रहे हैं S1 R1 P, ट्राइंगल देखो राइट एंगल है, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। तो S1P का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस है S1 R1 स्क्वायर प्लस R1P स्क्वायर, ठीक है डन। और ये हमारा हो गया। तो ये S1 R1 तो हम लोगों ने लिया D स्क्वायर, और R1P हम लोगों ने कितना निकाला है अभी x प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमारा S1P का होल स्क्वायर निकल कर आ गया। S1P को अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर की पावर 1/2, उधर अंडर रूट में चला जाएगा। इसको एक नंबर डाल के छोड़ के आगे बढ़ो। अगर हम लोग डेल्टा S2P R2P इस एंगल में ट्राइंगल ऊपर वाले छोटे वाले टक 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 टक, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसमें हमारा निकल कर आ जाएगा पहलवान S2P का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, S2 R2 का होल स्क्वायर प्लस R2P का होल स्क्वायर, ठीक है डन। अब यार हालत खराब हो रही है, पसीना निकल रहा है, चलो नोट करो, ये हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या फर्क हो जाएगा हमारा, S2P का होल स्क्वायर बराबर
डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम अभी देख कर आए हो। तो S2P हमारा यही चीज निकल कर आ जाएगी, सेम चीज, और इसकी पावर 1/2 लिख लेना। ये हमारी सेकंड हो गई। इसको नोट करो भाई, इतना हो गया, इसको नोट करो, फिर हम लोग यार आगे बढ़े। ठीक है, डन। अब मैं आपको जो है कुछ मजेदार चीजें बताऊं। ये दो इक्वेशन आई हो कि आप लोगों ने लिख ली होंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये दो इक्वेशन लिख ली होंगी। ठीक है, इसको जो है मैं लिख ही दूं। S2P बराबर हमारा डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारी निकल कर आ गई है, दोनों हमारी जो है निकल कर आ गया। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? S1P पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे कि S1P माइनस S2P, ये हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो एक काम करो, तो हम लोगों ने क्या करा, यहां पर S1P में हम लोगों ने क्या करा, डी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, और यहां पर भी S2P में हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाहर ले लो, ये बचा, डी स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्योंकि पावर 1/2 है तो खाली डी बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हमारी जो होती है 1 प्लस एक्स अगर बहुत छोटा हो की पावर n, अगर x हमारा बहुत छोटा हो, ठीक है, वेरी वेरी लेस देन 1 हो, और यहां पर हम लोग क्या मानेंगे, जो स्क्रीन लेते हैं, मैं आपको अपने कॉलेज का जो है मैं बताऊं, जहां मैं पढ़ाता हूं और जहां से मैं खुद पढ़ा हूं BSc केमिस्ट्री क्राइस्टचर्च कॉलेज से, तो वहां पर हमारा क्या सीन है, रूम होता है, रूम मतलब इतना मान के चलो, लगभग जो मुझे रीडिंग आज भी याद है उस रूम की, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते थे 3rd ईयर में, मैं करवाता भी हूं बच्चों को, 463, यानी जो कैपिटल डी होता है वो हमारा 463 मीटर के आसपास हम लोग लेते हैं, और 2D आप जो है एक्स, और जो पैटर्न बनता है, जो स्क्रीन पर आप पैटर्न देखते हो, स्क्रीन में एक ग्राफ पेपर होता है हमारा, ग्राफ पेपर A4 साइज, मतलब इतना बड़ा, मान लो 10 सेंटीमीटर, 15-20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमारे पैटर्न बनेगा, यहां से यहां तक अगर पैटर्न का अगर हम लोग कोई जनरल पॉइंट हम लोगों ने यूं लिया होगा कि यहां से हम लोगों का रूम से स्लिट यहां पर लगी थी, यहां पर स्लिट गिरी थी, यहां से पास हुआ, और ये हमारा रूम की दीवार है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, और एक ग्राफ पेपर में वो रीडिंग ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 463 मीटर, और ये वाली हमारी कितनी हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो इससे हमारा क्या होगा कि हम लोग उसको क्या मानते हैं कि बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग उसको मानते हैं, मतलब बहुत छोटा मानते हैं। 30 जो है 463 के मुकाबले में 15-10 सेंटीमीटर, भाई 10/463 क्या होगा, बहुत छोटा होगा 1 से। ठीक है भाई, तो अगर ऐसा हम लोग मान लेंगे तो हमारा क्या बेनिफिट निकल कर आ जाएगा, उससे देखो करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो हमारे भाई साहब है 1/2 के अंदर आगे चिपक जाते हैं यहां पर इसके साथ, 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, सही करा है मैंने। ठीक है, ये हमारा हो गया S2P बराबर डी, पता नहीं दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं कैमरे से अंदर, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, S2P बराबर डी 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा निकल कर आ गया, ये हमारी निकल कर आई है इक्वेशन नंबर 3rd, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4th हमारी निकल कर आ गई है। अब हमको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस, 3 और 4 का हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिफरेंस इनका, S1P माइनस S2P, क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है। निकालो जरा, S1P माइनस S2P अगर हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, तो S1P माइनस S2P, तो D से D वाला हमारा उड़ जाएगा, और D वाला टर्म अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2, तो कुल मिला के हमारा बचेगा कुछ इस तरह से, x प्लस डी वाला यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डी से एक डी कट जाएगा, तो x प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2D माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2D, ये हमारा निकल कर आएगा। आई होप कि ये सभी लोग बच्चों का निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ गड़बड़ी होगी तो पकड़ में आई जाएगी, देखते हैं क्या गड़बड़ी अगर हो रही है तो क्या हो रही है। ठीक है, अब S1P माइनस S2P अगर हम लोगों ने यहां पर करा, तो ऊपर हम लोग निकालेंगे, यहां पर इसको एलसीएम तो लेने की जरूरत है नहीं, नीचे 2D है, ऊपर क्या हो जाएगा x² प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd हो जाएगा, क्योंकि आता माइनस में है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो कट जाएगा, तो बचेगा 4xd अपॉन 2d। तो ये हमारा कुल मिला के 2xd अपॉन डी, ये हमारा निकल कर आ गया S1p माइनस S2p। इसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस की। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पाथ डिफरेंस, ये हमारा पाथ डिफरेंस है 2xd अपॉन कैपिटल डी। ये हमारा निकल कर आ गया। इसको फटाक से नोट करो और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं S1p माइनस S2p, यानी कि पाथ डिफरेंस हमारा निकल कर आ गया 2xd अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग ले रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिख लो, और यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो कंस्ट्रक्टिव हो तो मैंने डेल्टा हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अब इसके लिए हमारा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, चलो बताओ। 0, 0 पे 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी कि n लैम्डा हमारा होना चाहिए। अगर nth हमारी जो बनेगी, यानी कि जो मैंने ब्लू लाइट का उसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था भाई, देखो स्क्रीन पे हमारी डबल स्लिट थी, ब्लू लाइट भेजी की थी, एक यहां पे बनेगी तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, इस तरह से हमारे ब्राइट बन रहे, बीच बीच में अंधेरा है। ठीक है, तो ये पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो nth नंबर की जो हमारी बैंड बनेगी उसकी हम लोग बात करें तो हमने कहा ये जो हमारा पाथ डिफरेंस हो, ये अगर xn मतलब nवे के लिए, यानी कि हमारा क्या है 2xnd अपॉन डी बराबर, हम लोगों ने ये मान लिया n लैम्डा। जनरल हमारा क्या होता है, n लैम्डा, ये हमारा है फर्स्ट के लिए फर्स्ट, उसके लिए हमारा n लैम्डा निकल कर आ गया है। ठीक है डन। अब देखो हमारा यहां पर हो जाएगा xn बराबर n डी लैम्डा अपॉन 2d। क्लियर। तो अगर हम लोग यहां पर ले लो, मान लो सपोज करो x4 ले लो, तो ये हमारा, ये क्या है यार, n है, ये n है, तो 4d लैम्डा बाई 2d। अगर मैं बात करूं x3 की, तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 3d लैम्डा अपॉन 2d। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि जैसे ये चौथी बन रही है और ये तीसरी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे अगर हम लोग, तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी उस बैंड की, जो रोशनी वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी चौड़ाई आ जाएगी। दोनों को घटाओ, घटाने के बाद x2 4 माइनस x3, मैंने x4 माइनस x3 लिया। अब जनरल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, xn माइनस x माइनस m1 लो, सबके लिए वही निकल कर आएगा, आप रख के करके देख लो। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d। इसको हम लोग दिखाते हैं बीटा से। बीटा हमारा क्या कहलाता है, ये जो पैटर्न बनता है, अब मैं इसको बोल रहा हूं, इसको बैंड नहीं, मैं इसको नाम दूंगा फ्रिंज। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस। यहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और ये जो बीटा निकल कर आया है, ये हमारा क्या निकल कर आया है, फ्रिंज विड्थ। ये हमारा बीटा क्या निकल कर आया है, फ्रिंज विड्थ हमारा निकल कर यहां पर बीटा आ गया। इसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्टिव के लिए करेंगे भाई। जो डार्क अगर मान लो जनरल पॉइंट पर बन रहा होगा तो हमारा कैसा बन रहा होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा था सुपरपोजिशन के, अगर लेक्चर 1 से जो कंटिन्यूअसली देख रहा हूं उसको सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6, 7 पाई एंड सो ऑन। तो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो हम लोग ये जो S2p माइनस S1p पार्ट डिफरेंस हो गया, यानी कि 2x, इसमें भी n वाला लॉजिक लगाया हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने कहा तो इसके लिए हमारा जो जनरल टर्म आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। डन। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहां पर d भेजेंगे उधर, और xn हम लोग निकालेंगे। xn हमारा निकल कर आ जाएगा 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2 to 4d। ठीक है, और xn प्लस 1 कर लो, तो 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 3 डी लैम्डा अपॉन 4d। इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पर जो हमारा बीटा निकल कर आ जाएगा, तो डी लैम्डा अपॉन 2d, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही निकल कर आ जाएगा। तो ये भी हमारी फ्रिंज विड्थ हो गई डार्क के लिए। तो इससे हमको पता क्या चला, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, दिखती उसकी जो चौड़ाई होगी वो देख देगी, यानी कि इतनी बड़ी हम लोग को दिखेगी रोशनी, फिर अंधेरा इतना ही बड़ा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। तो किसी बच्चे को अगर ये आप दिखाओगे कि 2 स्लिट से पास करा, इतनी बहुत सारी बनी है, उसके दिमाग में क्या जाएगा, सिर्फ 2 दिखनी चाहिए रोशनी। उसको जब 2 से ज्यादा दिखेगी, भाई खिड़की से रोशनी आती है तो घर में एक खिड़की से एक ही खिड़की खुली है,
तो आएगी तो एक ही रोशनी यूं करके ना बच्चों को, मालूम है, यही हम लोग भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम तो उसके वेव नेचर को समझ रहे हैं, तो जब उसको दो बच्चे को दिखाओगे और बहुत सारी उसको दिखेंगे पतली 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 पतली, वो कहेगा ये तो जादू कर दिया भैया, फिर से करके दिखाओ टाइप की आपकी फीलिंग हो जाएगी। तो आप लोग को तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। अभी कुछ लोगों को यहां पर बस ये दम एंड है मेरा, आज मैं दम तोड़ चुका हूं पूरा। इसका जो एंड है ये हमारा ये b इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई 2d, इसको मैं और अच्छे से बाकी चीजें और एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ हम लोग कराएंगे। 2n प्लस लैम्डा बाई 2 कभी कभी लेते हैं और कभी कभी हम लोग 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कब के लेते हैं, क्या लेते हैं, ये समझ लो। देखो देखो बात समझ लो, ये हम लोगों ने जो लिया है इसमें हमने कहा है n बराबर 0, पहला वाला 0, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कभी कभी हम लोग क्या ले लेते हैं 2xn d अपॉन d बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये हम लोग उस केस के लिए लेते हैं, हम लोग n उसके लिए लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पर हम लोग 0 से ले रहे हैं, n बराबर 0 से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, तो बेटर यही होता है कि n बराबर 0 से यही वाला स्टार्ट करो, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आई होप कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से, बहुत कायदे समझ में आया है। मैंने उसको पूरा समझाते हुए विद डेरिवेशन, विद एक्सप्लेनेशन, विद थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। तो फ्रिंज विड्थ जो निकल कर आती है, यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमारा मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो एंड में हमारा निकल कर आ जाता है। तो आई होप कि ये पूरा आप लोगों को समझ में आया है। कीप सपोर्टिंग मी, और इस तरीके से बहुत सारा बीएससी के लिए कंटेंट, एमएससी के लिए कंटेंट, आईआईटी जैम के लिए, नेट गेट के लिए, जस्ट ईएफआर के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग कंटेंट लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और वीडियो कैसी लगी और ये पसीने को देखकर आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, डेडिकेशन कैसा लगा, कमेंट करके व्यूज बताइए, फीडबैक दीजिए, अच्छा हो या खराब हो बताइए, हाउ मैं इंप्रूव कैसे करूं, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी बीएससी के आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो उन ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, कहीं पर भी उनको शेयर जरूर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम बेनिफिट पहुंचा सकें, क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग चलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय विलिक्स।